गोलीकांड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गोलीकांड आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला तो आरोपी ने विकास प्रजापति पर हमला कराया था। हमले में बाल बाल बची थी विकास की जान तो बैकुंठ धाम पहुंची नगर निगम पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। बड़ी जानकारी भिलाई से दे रहे हैं। गोलीकांड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। गोलीकांड आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। आरोपी ने विकास प्रजापति पर हमला कराया था तो हमले में बाल बाल बची थी विकास की जान। बैकुंठपुर धाम पहुंची नगर निगम पुलिस की टीम। तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। दूसरी तस्वीर जहां आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बलों की तैनाती उस दौरान की गई जब अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा था, बुलडोजर दस्ता पहुंचा हुआ था। ऐसे में ये कार्रवाई काफी सुरक्षा बलों की गश्ती में की गई और दोनों ही तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम आपकी टीवी स्क्रीन पर है तो ये भिलाई से खबर है जहां पर गोलीकांड के आरोपी के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई देखने को मिली। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रकांत शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। चंद्रकांत, फिलहाल कार्रवाई की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, अब क्या कुछ आने वाले समय में कदम उठाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं पहले आपको ये दिखा दूं, ये तस्वीर है अभी नगर निगम के अमला और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई थी और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जो आरोपी है करण साव, इसके जो अवैध कब्जे हैं उस अवैध कब्जे को तोड़ा गया था। ये तस्वीर मैं ये भी आपको एक दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए वहाँ भी जो हाउस का जो डॉग है वो अभी भी बैठा हुआ है कि क्योंकि यहाँ वो रहता था और ये घर तो पूरी तरह से अब जो है वो तबाह हो गया है, तोड़ दिया गया है। आपको ये भी बता दूं कि इसका शुरुआत 14 नवंबर को हुआ था, यानी कि 14 नवंबर को एक गोली कांड हुई थी जिसमें एक जो विकास प्रजापति है उस पर जो है वो हमला करवाया था और हमला करवाने वाला यही था जिस आरोपी का जो है वो घर टूटा है। और ये इस पूरे घटनाक्रम का शुरुआत हुआ था 2024 में, यानी कि जनवरी 2024 में, जब शिवम जो साहब है, जो आरोपी के जो चचेरे भाई है, तो उसकी मौत से पूरा जुड़ा हुआ है। उसको चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था और हत्या करने वाला फिलहाल तो अभी जेल में है और उसी का बदला लेने के लिए जिसका अभी जो आरोपी है करण साहब, इसने ही फिर उस पर गोली कांड करवाया था। जो 14 तारीख को जो अटैक किया गया था, गोली चलवाया गया था, बाहर से झारखंड से शूटर बुलाया गया था और शूटर बुलाकर कहीं न कहीं जो है इसमें हमला करवाया गया था। इसी पूरे मामले को लेकर जो है प्रशासन भी एक्शन मोड में है और जितने भी अवैध कब्जे हैं सबको चिन्हांकित किया गया है। एक बार मौका भी दिया गया था, नोटिस भी यहाँ पर लगाया गया था और फाइनली आज जो है एक सुबह एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंचती है और फिर ये जो अवैध कब्जा है इस अवैध कब्जा को तोड़ दिया जाता है और आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। अभी भी पुलिस के जवान काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी तस्वीर दिखा दूं कि लोग भी, मोहल्ले वाले बड़ी संख्या में और पुलिस बल उधर भी हो सकता है कि और भी कोई दूसरा उनका ठिकाना हो, उस ठिकानों पर भी जो है अभी नजर रखी जा रही है। तमाम तरह के उससे जुड़े जो अवैध कब्जे हो, अवैध कब्जों पर ध्यान रखा जा रहा है, यानी कि आने वाले वक्त में और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल चंद्रकांत, क्योंकि आसपास आपके लोग मौजूद हैं, जो पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनसे बात करके जाने कि आखिर जो आरोपी है उसका व्यवहार कैसा रहता था और इस कार्रवाई से जुड़ी हुई वो क्या डिटेल बता पा रहे हैं, अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई है बुलडोजर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका दादा? नीरज कुमार। किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को आप? बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। लेकिन वो क्योंकि एक आरोपी के तौर पर देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं गोली कांड में जो है वो नाम आया था, वो अभी भी सर वो सब ठीक है, मालूम फंसाया जा रहा है, समझ गए? किस कौन फंसा रहा है? सबको पता है सर, मैं बाइट दे दिया हूँ, लोग जान जाएंगे। नहीं, हम अभी लाइव हैं। आपको क्या बोलूं, नाम लेना सही नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पूरा धड़ल्ले से चल रहा है नशों का कारोबार। तो ये कहीं ना कहीं अवैध कब्जा माना जा रहा था, किस तरह से लेते हैं आप? कौन है जो करण के कौन है? कब्जा 15 साल से था भैया। हाँ, 15 साल से धंधा चल रहा था यहाँ पे। धंधे अचानक अटैक क्यों? तो नोटिस दिया गया था? नोटिस दिया गया था, नोटिस दिया गया था भैया। तो आदमी घर में नोटिस दो ना। हाँ, आदमी तो अवैध है, तो पूरा अवैध था, पूरा अवैध है। तो पूरा हमको पता है, हमने बोला भी हम टैक्स पटा रहे हैं इनका, तो बोलता टैक्स नहीं होता भैया। आदमी लोग टैक्स पटा रहे हैं, इनके पास पट्टा नहीं है, कागज नहीं है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं जो परिवार है इनका कहना है कि ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रशासन का एक साफ यहाँ पर रुख है कि जो भी अगर इस तरह से कृत होता है, घटनाक्रम को अंजाम देता है, उनको कहीं ना कहीं उनके जो भी है ठिकाने हैं उन पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई होगी। और आपको ये बता दूं कि ये नगर निगम की माने तो यहाँ पर नोटिस चस्पा भी किया गया था और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अवैध जो है वो एरिया था, अवैध कॉलोनी था और इस पर जो है वो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल चंद्रकांत, क्या और भी ठिकाने हैं ऐसे जो जिसमें अवैध तौर पर अतिक्रमण कर रखा और उसमें भी वहां पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, अभी भी जैसा कि मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो उधर पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में
तो उधर भी देखा जा रहा है कि 2 ठिकानों में चेक नोटिस जारी किया गया था और एक पर अभी कार्रवाई हुई है। 3 दिन पहले खाली कराने की यहाँ पर बात हुई थी और खाली करवा भी दिया गया था और कुछ लोग फिर कार्रवाई के दौरान रोकने भी आए थे, कहने भी आए थे, लेकिन किसी का सुना नहीं गया है और जरूरी कार्रवाई बता रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का भी यही कहना है, हालांकि वो कैमरे के सामने आने नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई और जरूरी कार्रवाई माना जा रहा है। फिलहाल आने वाले वक्त में ही और भी तथ्य पता चलेगा। इनका कहना यह भी है कि आसपास ये जो एरिया है वो सिर्फ एक घर नहीं और भी कई घर ऐसे हैं जो इसी तरह से अवैध अतिक्रमण के सहारे यहाँ पर घर बनाए हुए हैं और काफी वर्षों से वो रह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इस कार्रवाई के बाद लोगों में खुशी जरूर देखने को मिल रही है, हालांकि कैमरे के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं और लगातार कार्रवाई एक के बाद अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अन्य जगह पर भी पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। देखना होगा और क्या कुछ कदम उठाया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया चंद्रकांत तमाम जानकारी देने के लिए।